हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि क्लास 10 बच्चे, आज हम लोग जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बच्चे का जो है प्रॉब्लम होता है चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से, है ना। तो आज हम लोग जो है ये वीडियो लेकर के आए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी रिलेटेड टू क्लास 10, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और इस चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग को काम करना ही है। 10 तारीख को आपको जो है 10 मार्च को आपका 10th का जो है मैथमेटिक्स का पेपर है। और जो है इससे रिलेटेड बच्चे अब घर पर अच्छा खासा आपको टाइम है, एग्जाम का जो है आप तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे का कहना था कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एक बार जो है रिविजन हो जाता तो बेहतर होता है। तो हम लोग जो है आज कोशिश करते हैं इसको। तो बच्चे, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है कि इसमें रिवीजन आपको माने बार बार जो है क्वेश्चंस को आपको जो है रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी फॉर्मूला आपका यूज होता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप देखते हो तो प्रैक्टिस आपको चाहिए कि इस वाले फॉर्मूला फॉर्मेट में जो है कौन सा आइडेंटिटी मेरा लगेगा। तो हम आज कोशिश करेंगे बच्चे कि लो लेवल से शुरू करें, ताकि आप जो है फॉर्मूला कहाँ कैसा वो किस फॉर्मेट में दिख रहा है और हम आइडेंटिटी कौन सा लगाएं, क्योंकि एक्चुअल में बच्चे जो है आइडेंटिटी सही जगह वो नहीं लगा पाते हैं और जिसके कारण जो है उसको वो टफ लगने लगता है, क्वेश्चन स्टेप उसको समझ में नहीं आता है। और जैसे हमारा जो है एनसीईआरटी का जो 10 क्वेश्चन आपका या 10-12 क्वेश्चन जो भी आपके एनसीईआरटी में दिए वो तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आई थिंक एक ना एक तो आपका रहेगा ही, होना भी चाहिए। और करके जो है आरडी शर्मा कुछ क्वेश्चंस डाल देता है या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डाल देते हैं, या फिर हो सकता है आपका जो है केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको जो है क्वेश्चन आपका डाल दे। तो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो ज्यादातर आपका क्वेश्चन रहता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आपका रहता है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, जो कि हो सकता है आपको केस बेस्ड वाले क्वेश्चन में डाल दे। और उससे पहले जो है एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन हमारा रहता है। तो आज हम लोग कवर करेंगे आइडेंटिटी वाले पार्ट को। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आज है, हो सकता है वो क्वेश्चन जो आप एनसीईआरटी में पढ़े हो वो भी क्वेश्चन हमारे सामने आए। और आज हम लोग जो है बुक लेकर के चल रहे हैं वो आरडी शर्मा को डील करने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है बेसिक जो है ये न्यू बुक है आपका, क्योंकि ओल्ड वाले बुक में तो इतना आपका जो है उसका लेंथ है, आप जान ही रहे हैं। तो ये जो सिलेबस रिड्यूस होकर के जो हमारे सामने है वो न्यू बुक है, न्यू एडिशन का है। तो आज हम लोग जो है इसमें हमने देखा कि जो है बच्चे आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को बेस लेवल से शुरू किया है, फिर वो धीरे धीरे लेवल जो है उसने बढ़ाया है। ऐसे सारे चैप्टर है, इस बुक को आपको पढ़ना भी चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहीं से हम लोग क्वेश्चन लेंगे। जैसा कि सबसे पहले तो बच्चे हम लोग है बेसिक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूला वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि उस फॉर्मूला वो जो आइडेंटिटी हमारा है उसका यूज करके हम लोग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एक्चुअली जो है ये चैप्टर ही है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो जितने भी क्वेश्चंस है वो खुद में एक आइडेंटिटी है। और ये जो कुछ बेसिक सम जो है आइडेंटिटीज होते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, उसका हेल्प से हम लोग जो है बाकी आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे कहना ये है कि पहले तो हम लोग समझ लें कि ये हमारा चैप्टर कौन सा है। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट है जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और इसके जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमारा देखो, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला पहले है उसके रेशियो है, फिर उसका रेसिप्रोकल है। ये सब फॉर्मूला जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं वो आपको पता होने चाहिए। हम सिर्फ यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे, बाकी प्रीवियस जितने भी आपको फॉर्मूला जो अपने वर्कशीट में पढ़े हैं वो आपको आना चाहिए, है ना। और नहीं तो फिर जहां यूज होगा वहां हम आपको बता देंगे। तो यहां हम देख सकते हैं सबसे पहले नंबर 1 में अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी देखा जाए तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चे, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि इसके एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट को ध्यान से देखो तो यहां एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट ये हमारा यहां पर क्या है कि एक होता है कि इक्वल वाला जहां बात आता है और वहां भी एलएचएस और आरएचएस की बात होता है ना। तो
तो आप लोग छोटे क्लासेस में ऐसे पढ़े हो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या अंतर होता है। यहाँ आइडेंटिटी कहने का मतलब यहाँ आप देख सक रहे हो कि यहाँ थीटा है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे यहाँ एक चीज टर्म आता है थीटा, राइट साइड में तो कोई थीटा है नहीं, यानी यहां पर जो भी थीटा में एलएचएस पार्ट में अगर हम लोग लेके चले कोई भी वैल्यू, तो अगर हम थीटा के जगह जो हम लोग का कोर्स में है यहाँ जो एंगल रिलेटेड है वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, 45 है और 60 है और साथ ही साथ 90 डिग्री है। ये सब एंगल को लेकर के हम लोग काम किए हैं पहले के वर्कशीट में। तो इन एंगल्स को अगर आप यहां पुट करोगे है ना, कोई सा भी एंगल ले लो, 0 लो, 30 लो, 45 लो, 60 लो, तो ये हमें 1 दे देगा। मतलब ये आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हर एक वैल्यू के लिए ये जो आपको दिख रहा है ये इक्वेशन, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस पार्ट है तो ये इक्वेशन का काम करेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिटी बनने से पहले उसको क्या होना होता है, इक्वेशन होना होता है। इक्वेशन का मतलब एलएचएस और आरएचएस पार्ट। तो ये जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, ये कोई सा भी वैल्यू उठा करके आप यहां पुट करो तो देखो ये 1 दे देगा। जैसे अगर हम लोग थीटा के जगह पर अगर हम 0 डिग्री लेते हैं है ना, ये एक प्रकार का आप इसको समझ लो प्रूफ भी हम लोग कर रहे हैं। अगर थीटा की जगह अगर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं तो यहां पर क्या आएगा, साइन 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री है ना। अगर हम एलएचएस पार्ट बात करें तो आपको टेबल याद होगा 0 डिग्री के लिए, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साथ ही साथ कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। देखो ये आरएचएस वाला पार्ट आ गया। तो यहां पर आप 0 डिग्री के लिए चेक करो या आप 30 के लिए थीटा अगर हम 30 डिग्री पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे एंगल्स के लिए जो है सेटिस्फाइड करेगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो सारे एंगल के लिए जब ये सेटिस्फाइड करता है तो इसी वाले पार्ट को ही हम लोग जो है आइडेंटिटीज बोलते हैं ना, सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा। और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर वो सेटिस्फाइड करता तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है ना। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में यही फर्क है कि आइडेंटिटीज में हर एक वैल्यू के लिए वो एलएचएस और आरएचएस को बराबर करके दे देगा आपको, जबकि अगर इक्वेशन होता तो किसी को एक पर्टिकुलर, जैसे ये 30 पर हो 0 डिग्री पर होता, 30 पर नहीं होता, या 45 पर होता, किसी और वैल्यू के लिए नहीं होता, तो फिर वो इक्वेशन होता है। तो खैर ये इक्वेशन की हमारा बात नहीं है, हमें जो है आइडेंटिटी पढ़ना है। तो आपको ये हम समझा दिए कि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हर एक थीटा के लिए ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल देगा। और जितने भी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे उसमें भी, क्योंकि सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्या हमें पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, तो वो जितने भी इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे आइडेंटिटीज है ना, वो आप किसी भी एंगल को लेकर के प्रूव कर सकते हो। दूसरा अगर आप देखना चाहें तो 30 डिग्री पर आपको चेक करना है, तो इसी को हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये एलएचएस वाला पार्ट था। तो यहां 30 डिग्री पर बात करें तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आपको टेबल याद होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। कॉस 30 का वैल्यू आपके पास क्या होता है, √3/2, क्योंकि जो साइन का 60 होता है वही कॉस का 30 होता है ना। तो कॉस 30 का बात करें तो ये आ जाएगा √3/2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां का आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4, यहां पर आ जाएगा आपका 3/4। जब इन दोनों के एलसीएम लोगे तो ये 4 का एलसीएम 4, 1 + 3 यानी आ गया क्या 4/4, कैंसिल होके दे दिया ना 1 आरएचएस। तो देखो इस वाले वैल्यू के लिए भी ये सेटिस्फाइड किया। तो हर एक एंगल को आप चेक कर सकते हो, सारे एंगल जो है ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दे देगा, है ना। उसका मतलब ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी हुआ। तो पहला आइडेंटिटी हम लोग ने सीखा, ये कुछ स्पेशल टाइप का हमारा आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी का हेल्प से जितने और क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ेंगे उसको हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन ही समझ लो। तो ये हमारा आइडेंटिटी पहला कौन सा हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला आपके दिमाग में ये आना चाहिए, है ना। कहीं भी अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देख रहे हैं तो उसके बदले में हम 1 लिखेंगे आगे, है ना। अब ये देखो इसी से हम बहुत सारा जो है और ड्राइव कर सकते हैं, है ना, आइडेंटिटीज, या फिर उसको फॉर्मूला समझ लीजिए। तो जैसे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा।
ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि फॉर्मूला आप अगर कभी भूल जाओ तो आप यहां से निकाल सकते हो, है ना। एक बार हमने साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला निकाला, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसा कि आप इस वाले को ध्यान से देखो, अगर हम साइन थीटा की बात करें, स्क्वायर को उस साइड लेके जाएं, साइन थीटा की बात करें तो ये स्क्वायर उस साइड जाके आपका रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको रूट वाले फॉर्मूला भी आपको जानना है। साथ ही साथ इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, अगर इसका यूज कर लें, कॉस का हम बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो ये रूट में बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार जो है आपके पास ये 5 जो है आइडेंटिटी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए स्पेशल टाइप की जो आइडेंटिटी है उसको अगर हम लोग बात करें तो यहां देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये इसको ध्यान से देखें, ये हमारा हो गया एक, इसी से हम लोग ड्राइव किए हैं सारा। तो उसी प्रकार हम लोग दूसरा आइडेंटिटी की बात करें, मतलब ये आप लोग तो एक्सरसाइज में पढ़े ही हो, एनसीईआरटी में इसको डील किए ही हो, है ना। और इसी का हेल्प लेके हम करेंगे। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया, उसी तरह करके आगे आपको हम 2 और आइडेंटिटी पर बात करेंगे और वहां से भी फॉर्मूला हमारा ड्राइव होगा। जैसे फिर हमारा साइन के साथ साइन कॉस का हो गया, फिर आपका आता है कॉसेक और सेक के साथ, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, है ना। कॉसेक के साथ कॉट आता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। प्लस नहीं, वहां माइनस होता है, सॉरी, है ना, यहां पर माइनस, ये याद रखोगे ना। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से फिर हमारा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट और फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात कर लें तो ये प्लस उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, रूट वाला पार्ट हम यही कर दे रहे हैं। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ये स्क्वायर उधर चला गया। तो उसी प्रकार कॉट की बात करें तो कॉट को उस साइड अगर लेके गए, देखो यहां से ध्यान से, है ना, कॉट को अगर हम उधर लेके गए तो क्या होगा, अगर हम कॉट, क्योंकि नेगेटिव है, मान के चले उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, तो इस 1 जो इक्वल को उस साइड था तो इसको इधर लेके आएंगे। तो बच्चे यहां पर देखो क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि ये उधर गया तो ये इस साइड आ गया, है ना। और साथ ही साथ कॉट की बात करें, ये स्क्वायर अगर उस साइड गया तो ये रूट बनेगा, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप का, जो कि देखिए 1 से 5 फार्मूला हमारा ड्राइव हो गया, फिर इससे 5 फार्मूला आ गया, और लास्ट हमारे पास इसी तरह करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और वहां से भी हम लोग जो है फॉर्मूला बाहर निकालेंगे, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, उसी तरह करके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा ना। और यहां से अगर हम बात करें सेक थीटा की तो रूट उधर चला गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ हम अगर टेन की बात करें, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन अगर नेगेटिव उस साइड गया पॉजिटिव तो 1 को इस साइड लाना होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसके साथ साथ टेन थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यानी अगर आप कुछ भी ना याद हो तो ये 3 आइडेंटिटी आपको याद करके रखने हैं, इससे आप ड्राइव कर लोगे। क्या क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। दूसरा हमारा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा में सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस ये आपको याद होने ही चाहिए।
है ना। और इसको प्रूफ जो है ऐसा तो आपको अब बता दिए, किसी भी कोई भी थीटा लेकर के प्रूफ करोगे तब भी हो जाएगा, या रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करोगे P/H B/H, तो वहां से भी आप प्रूव कर सकते हो। तो अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, ऐसे हमारा पुराना वीडियो होगा पहले का, उसमें आपका सारा प्रूफ किया हुआ होगा, है ना। तो बढ़ते अब हम लोग एक्सरसाइज की और, जो कि यहां से आपका फॉर्मूला जो है यूज होगा, है ना, आइडेंटिटी के लिए। तो हम लोग बुक से क्वेश्चन लेते हैं। तो लेवल 1 का ही क्वेश्चन अगर हम लोग उठाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट से ले, जो फॉर्मूला यूज होगा, यहां कहने का मतलब है कि अगर हम वैसे क्वेश्चन को उठाते हैं जो हमने यहां पर फॉर्मूला आपको बताया, उस फॉर्मूला का यूज हम लोग इसमें करेंगे। तो होता है क्या है कि जब आप आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को डायरेक्ट जो है लेवल हाई लेवल वाला क्वेश्चन बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम फॉर्मूला कहां पर क्या पुट करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से। तो यहां से अगर हम बात करें बेसिक लेवल, या फिर हम बोल सकते हैं ये बेसिक पार्ट वाला अगर हम लोग बात करें, तो यहां से कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग उठाते हैं, तो जैसे यहां पर प्रूफ तो सारा करना ही है ना। अगर हम बात करें प्रूव दैट, नंबर 1 क्वेश्चन अगर हम लोग लें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमें लाना है ना। थोड़ा सा इसको हम लोग सही तरीके से लिख लें, है ना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब यहां यूज करके हम लोग को 1 लाना है। दूसरा कुछ क्वेश्चन यहां पर लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 4 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए 5 क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं ना, कैसे बनाना है। तो ये क्वेश्चन लिखने का हमारा यही है कि भाई हमने जो फॉर्मूला आपको अभी दिखाया उसका हम कैसे यूज करें, है ना। आपको दिखेगा यहां पर डायरेक्ट, तो यहां पर आप धीरे धीरे करके, ये जो है वीडियो, पहला जो वीडियो अभी हमारा चल रहा है आइडेंटिटी पर, ये माने बच्चे, उन बच्चों के लिए है जो जस्ट अब ट्रिगोनोमेट्री आपको अगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, आइडेंटिटीज, तो उनके लिए है ना। अगर आप इसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे इसका लेवल हम लोग का बढ़ेगा और फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। तो देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग डील करें यहां से, तो इस वाले का LHS पार्ट देखो यहां से। अच्छा, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। LHS पार्ट क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में सेक स्क्वायर थीटा, हमें 1 लाना है। तो बच्चे यहां पर देखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का तो आइडेंटिटी अभी आपको बताएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बस फॉर्मूला आपको चेंज करने आना चाहिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और साथ ही में यहां पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। और जैसा कि हमने बच्चे अभी आपको बताया कि आपको जो है कुछ रेसिप्रोकल के फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूला, ये सब जो अपने इससे पहले जो एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है वो आपका यहां यूज होगा। जैसे कॉसेक, सॉरी कॉस और सेक जो एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। तो आप चाहो तो इसको किसी को भी एक चेंज कर लो, जैसे अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यहां पर देखिए आपको हम फॉर्मूला जो है यहां पर रेसिप्रोकल जो यूज हो रहा है, यानी आप देख सकते हो कि सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो बस यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, है ना। अब यहां से तुम देख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा दोनों साइड से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1। ये हमारा हो गया RHS वाला पार्ट। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूला यूज हुआ, एक तो हमारा आइडेंटिटी जो अभी चल रहा है वो,
और दूसरा रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज हुआ। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन में हम आए, सेकंड वाला पार्ट अगर हम लोग करें, सेकंड क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी हमें 1 लाना है। तो बच्चे यहां पर देखो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो कि आइडेंटिटी आपको पता होगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 10 के साथ क्या चलता है, सेक चलता है ना, तो यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और अभी आपको हमने बताया कि सेक का जो रेसिप्रोकल कॉस के फॉर्म में होता है, तो यहां पर तो कॉस स्क्वायर थीटा था ही, और सेक के बदले क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगेन ये कॉस कॉस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, दैट इज RHS पार्ट, है ना। तो बेसिक यहां पर हम लोग जो है बात कर रहे हैं आइडेंटिटीज की, जो कि फॉर्मूला भी आपको जो भी हमने आपको बताया उसका यूज कैसे हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हम लोग आते हैं। 3 में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां भी 1 लाना है। तो फिर से आप पहले यहां देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमारे पास आइडेंटिटी था, ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस दिए, 1 का 1, डिवाइड में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट किस में था, सेक के साथ था ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लाएंगे। ठीक है, सॉरी यहां पर कॉट किसके था, कॉसेक के साथ होगा, क्योंकि टेन किसके साथ होता है, टेन होता है हमारा सेक के साथ, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी यहां पर आपको एक और आइडेंटिटी आप सॉरी रेसिप्रोकल वाला बता दें कि अगर आपके पास साइन है तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 1 बाई क्या, कॉसेक थीटा। तो इसका यूज कर लेंगे हम लोग, 1 बाई कॉसेक आ गया, तो 1 बाई कॉसेक का क्या होता है, साइन होता है ना, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर ये तो जैसे का वैसा ही रह गया, और 1 बाई कॉसेक को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में करेंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। और फिर आप देख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 होता है ना। आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, क्योंकि प्लस है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोले, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले, दोनों का मतलब यहां पर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह करके जो है थर्ड नंबर भी हमारा हो गया। तो 2 बार हम लोग फॉर्मूला यहां यूज किए, एक बार इस यहां पर यूज हुआ, दूसरा यहां पर आइडेंटिटी यूज हुआ, यहां पर भी आइडेंटिटी यूज हुआ, यहां पर भी आइडेंटिटी यूज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में हम लोग चलते हैं, 1 बाई साइन थीटा है प्लस 1 माइनस साइन थीटा है इक्वल टू 1 लाना है ना। तो यहां पर हम लोग 1 प्लस साइन थीटा था, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा। तो जैसा कि बच्चे यहां पर देख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें एलसीएम ले लेने से क्या फायदा होता है वो देखो, है ना। तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में अगर हम लोग देखा जाए इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, है ना। जैसे 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 का एलसीएम 12 होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो यहां से मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस साइन थीटा, और फिर यहां पर भी हम लोग ब्रैकेट में रख दिए 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां से ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो बचा ये वाला टर्म, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस है सेंटर में, फिर इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां से देखो 1 जो है पॉजिटिव में, 1 जो है नेगेटिव में, सॉरी कैंसिल जो होगा वो साइन कैंसिल होगा, साइन पॉजिटिव में साइन नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ऊपर में 1 और प्लस 1 2 आ गया। और यहां देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी है ना, ये भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी समझ लो, ऐसा पढ़े हो ए प्लस बी ए माइनस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर को 1 ही लिख दिए, और साइन स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हो 2 का 2, और ये आ गया हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। लाना क्या था, हमें 1 लाना था। एक मिनट वेट कर लीजिए, शायद क्वेश्चन में हमने गलत लिखा है, यहाँ 1 नहीं लाना था, 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना था। ठीक है, यहां पर हमें लाना था 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग आ चुका है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है ना, तो 2 तो था ही, और 1 बाई कॉस बराबर आ गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, ऐसा आप मत देखिए कि भाई 1 1 1 है तो हर क्वेश्चन में 1 ही आएगा, नहीं, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस आप ये समझ लीजिए कि ये सारे के सारे आइडेंटिटी, आप थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट करो और सॉल्व करो, तो ये एलएचएस में भी पुट करो, आरएचएस में थीटा दिख रहा है तो आरएचएस में पुट करो, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ थीटा का वैल्यू गिवन तो दिया हुआ नहीं है, हमें आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज करके एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लाना है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में देख लिए थीटा कुछ भी लेट कर लिया और प्रूव कर दिए और एग्जाम में हमको मार्क्स मिल जाएगा, जी नहीं, है ना। आपको यहाँ थीटा कोई गिवन पर्टिकुलर वैल्यू तो दिया हुआ नहीं कि भाई थीटा का वैल्यू क्या है, उस पर आपको सॉल्व करना है। तो आपको आइडेंटिटी का यूज करके, जो कि आपको फॉर्मूला आपको दिए लिख करके, उस फॉर्मूला का यूज करके आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लाना है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको डील कर लेते हैं। तो यहां आप देख सकते हो कैसे करके फॉर्मूला हमारा आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। तो इसी तरह करके आप फिर लेवल आप धीरे धीरे करके बढ़ाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा क्वेश्चन कैसे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें जो लाना है वो हम लोग, अच्छा ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है कि हमें तो ये प्रूव करना है ना, तो हम एलएचएस वाला पार्ट को भी हम सॉल्व कर सकते हैं और आरएचएस वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। वो कहीं जाकर के इक्वल दिखा देना है कि एलएचएस वाला पार्ट और आरएचएस वाला पार्ट इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ कोई आइडेंटिटी अगर लगने वाला हो तो हम लोग यहां पर लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना। तो देखिए यहां देखो कि हमें लाना है ये प्लस को इनटू में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसको सबसे पहले हम लोग ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां से हम लोग का प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा जब एलसीएम वगैरह लेंगे। तो 1 बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो 1 बाई क्या आ जाएगा, कॉसेक होता है साइन के लिए, साइन स्क्वायर थीटा, और सेक किसके लिए आएगा, कॉस के लिए आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां पर एलसीएम ले ले तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और देखो यहां पर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का, मतलब एलसीएम का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब यहां से साइन साइन कैंसिल हो गया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस कॉस कैंसिल हो गया, बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो आइडेंटिटी बन गया ऊपर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, और यहां है साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों को सेपरेट कर दें, 1 बाई साइन थीटा, 1 तो हम कितना बार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहां पर जैसा कि आपको फिर से आ गया आपके पास, तो रेसिप्रोकल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उस फॉर्मूला का आपको ध्यान में रखना है। तो 1 बाई साइन क्या हो गया, 1 बाई साइन बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन बराबर कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक, है ना। तो यहां पर स्क्वायर आई थिंक हमने छोड़ दिया यहां पर, ठीक है ना। यहां पर साइन 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा आरएचएस वाला पार्ट, है ना। तो आप देख सकते हो
कि छोटा छोटा हम लोग जो है यूज कर रहे हैं फॉर्मूला का, बस इसी का फॉर्मेट जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यही जो है धीरे धीरे बड़ा होगा। और जिसको जो आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत टफ है बहुत टफ है, तो पहले हम लोग बेसिक पार्ट को हम लोग फॉर्मूला यूज करने के लिए सीखें, इसको रिवाइज कीजिए, 2 बार 3 बार देखिए हम कहाँ क्या फॉर्मूला जो यूज किए हैं। रेसिप्रोकल जहां जहां यूज हुआ है वहां हमने लिख दिया है ना। तो ये पहला लेवल है, फिर दूसरा लेवल हम लोग देखेंगे, फिर तीसरा लेवल देखेंगे जैसा कि बुक में दिया हुआ है, और फिर धीरे धीरे हम लोग इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो आपको जो है सारा जो है धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। इसमें बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आएंगे जो हम लोग बुक में है, उसको भी फिर दोबारा भी हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चे इसको प्रैक्टिस पे रखो। अब फार्मूला बार बार आपको कहा जा रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री आपको तभी आसान लगेगा जब एक जगह पर आप सारा फार्मूला जो है 2 बार 3 बार करके लिखो, और फिर उसको जब क्वेश्चन बनाओ तो यूज करने के लिए वहां से बार बार देखो कि कौन सा फार्मूला हम लोग का यहाँ पर सुटेबल हो रहा है, उसको आप अप्लाई करो। जैसे यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग फार्मूला अप्लाई किए, फिर धीरे धीरे करके आपको अप्लाई करने के लिए आ जाएगा और फिर ये चीजें आसान लगने लगेंगी, है ना। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका लेवल ऊपर लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू।